अभी हम रक्सौल के एक ऐसे स्कूल में हैं नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवीजन बाय 2। शिक्षकों की पूरी फौज दिखाई देगी। क्या बनाई है जरा बताइए। पेरिस्कोप इट लेट यू सी ऑब्जेक्ट। उससे ही तैयार की है जी, डर्टी वाटर डालेंगे तो ये फिल्टर होके प्योर वाटर बन जाएगा। ये सब कैसे सीखे हैं बनाना? साइंस के टीचर मैंने बताया। आपको डर नहीं लगता है मैथ से? नहीं, हमको अच्छा लगता है। संस्कार तो पहले सिखाया जाता है। स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। आईएएस ऑफिसर बनने का सपना। आईएएस ऑफिसर बनने का। आप क्या चीज में मेडल जीते हैं? फुटबॉल। मैं भी सर नेशनल प्लेयर हूँ, मेरा नेशनल मेडल है। खेल की व्यवस्था पूरी दी जाती है कि बच्चे आगे बढ़ें। देखिए, अगर आप भी बिहार के रक्सौल से रहने वाले हैं, किसी बेहतर स्कूल का तलाश कर रहे हैं जहां पर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। अभी हम रक्सौल के एक ऐसे स्कूल में है जहां पर बेहतर पढ़ाई होता है। ठीक हमारे पीछे आपको पूरा ये कैंपस दिखाई देगा। द चंद्रशील स्कूल है, रक्सौल में पड़ता है और यहाँ के तमाम शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो भी गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जहाँ पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई कैसा होता है। सबसे पहले तो यहाँ के टीचरों से हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षकों की पूरी फौज आपको दिखाई देगी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? मैथ्स। बड़े बच्चों को पढ़ाना उतना मुश्किल नहीं होता, छोटे बच्चे को समझाना बड़ा कठिन होता है। कैसे समझाती है आप लोग? छोटे बच्चों को समझाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि वो चारों तरफ उनका ध्यान रहता है, तो उनके अटेंशन को लेने के लिए हमें एज ए एक्टिविटी फ्रीली माइंड होकर पढ़ाना पड़ता है। यहाँ का पढ़ाई लेवल जो है वो बाकियों से कितना अलग है? यहाँ तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है सर, एक्टिविटी भी बहुत अच्छा है, यहाँ के सारी सुविधाएं बहुत अच्छा है। यहाँ तक बच्चे जो नहीं समझ पाते उसके एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाते हैं, उसको सिंगिंग के माध्यम से पढ़ाते हैं। जैसे वर्ड में सिखाना हो तो वर्ड मीनिंग में ही सिखाते हैं हम। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते ABCD EFG इस तरह के पढ़ाने की तरह बना के कि बच्चों को कभी बोझ नहीं लगे। बोझ नहीं हो। कैसे पढ़ाती है यहाँ पे बच्चों को? बच्चे डांस के माध्यम से, सिंगिंग के माध्यम से, फिर एक्शन के माध्यम से बच्चे को खूब अच्छे से समझा देती है। कुछ एग्जाम्पल में आप कुछ बताना चाहेंगे सिंगिंग के माध्यम से कैसे, मतलब जैसे कि एक्शन के माध्यम से, जैसे कि बिग एक्शन वर्ड होता है कि बिग, कम, गो, ये सब बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो एक्शन के जैसे कि कम कम कम, गो गो गो, सिट सिट सिट, अप अप अप, डाउन डाउन, ऐसे करके सॉन्गिंग, डांस एंड सिंगिंग के माध्यम से मतलब ऐसा पढ़ाया जाता है कि बच्चे एकदम हंसते खेलते हुए समझ लेते हैं। जी। कितने समय में बच्चे इंग्लिश बोलने लगते हैं फराटेदार? Actually take 1 year to 2 years to speak fluent English. मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ 11-12। कैसा यहाँ पे कैसा पढ़ाई होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना सर यहाँ पर लैब की फैसिलिटी है, सारे लैबों का इंस्ट्रूमेंट है। आपका मतलब जैसे एलिमिनेटर हुआ, आपका मतलब कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सब हमारे यहाँ रखे हुए हैं। और अच्छे से सारे मतलब कि आपका ये ओम्स लॉ का जो प्रैक्टिकल्स होता है वो भी यहाँ कराया जाता है। और खास करके स्मार्ट क्लास में प्रैक्टिकल के माध्यम से स्मार्ट क्लास में समझाया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है कि कैसे आपको सीखना है, कैसे सब्जेक्ट पर फोकस देना है, फिजिक्स क्यों ज़रूरी है, फिजिक्स पढ़ के आप नीट में कैसे मतलब कि क्वालिफाई करेंगे, नीट क्वालिफाई करेंगे, IIT JEE में जाएंगे, इन सब की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। चलिए, बाकी आपने देखा कि मैंने यहाँ के कई शिक्षकों से बात की। हालांकि शिक्षक बहुत सारे हैं, सारे लोगों से एक वीडियो में बात करना उतना संभव नहीं है। बाकी यहाँ के क्लास 2 में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। खुद हम यहाँ के बच्चे से बात करेंगे कि यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है। अच्छा, क्या आप लोग बताइए यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? बाबू, क्या नाम हुआ आपका? मीनाक्षी। अच्छा, ये बताइए कौन से क्लास में पढ़ाई करती है? 2। क्लास 2 में। तो यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। क्या मतलब मैम लोग जो समझाती है समझ में आ जाता है? यस। मारती भी है कि ऐसे ही मतलब प्यार से समझाती है आप लोग को? प्यार से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होता है? नो। अच्छा, कुछ सवाल पूछेंगे, अगर पोएम वगैरह कुछ सुनाना चाहेगी हिंदी में आप? यस। सुनाइए तो। मुनिया मेरा नाम है, पढ़ना मेरा काम है, यह मेरा परिवार है, सुंदर सा संसार है, यह है मेरा छोटू भाई, करता मेरे साथ पढ़ाई काम है, इसका बड़ा विचित्र, सदा बनाता रहता चित्र। थैंक यू। क्या बात है, बहुत अच्छा। देखिए, क्लास 1 में आ चुके हैं और यहाँ के तमाम बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुद हम यहाँ के बच्चों से बात करेंगे कि बच्चे यहाँ के बारे में, स्कूल के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? माय नेम इज अनाया अर्सी। अनाया अर्सी। अच्छा, अनाया नाम हुआ। ये बताइए कौन सी क्लास में आप पढ़ाई करती है? 1A। अच्छा, 1A में पढ़ाई करती है। तो ये बताइए यहाँ के बारे में अगर बताना हो, कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? अच्छा होता है। अच्छा होता है। क्या टीचर जो पढ़ाते हैं क्लासरूम में सब कुछ समझ में आ जाता है? जी, समझ में आ जाता है। सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर ज़्यादा आपको पसंद आता है? मैथ।
इंग्लिश में अगर आपसे पूछेंगे कुछ पोएम वगैरह कुछ बताना चाहेंगे आप? यस सर। Clap your hands, listen to the music and clap your hand. Tap your feet, listen to the music and tap your feet. फिलहाल अभी हम जिस क्लासरूम में खड़े हैं यहाँ पर LKG और UKG के तमाम छोटे छोटे बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। खुद इन छोटे छोटे बच्चों से हम बात करेंगे कि बच्चे यहाँ के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। देखिए तमाम छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई देंगे। बाबू क्या नाम है आपका? My name is Laya. अच्छा ये बताइए कौन से क्लास में पढ़ाई करती है आप? I read on UKG. अच्छा UKG में। तो ये बताइए यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? क्या मैम जो पढ़ाती है सब कुछ समझ में आता है? Yes. कौन से क्लास में पढ़ाई करती है? UKG. UKG में। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ के बारे में कुछ बताइए। अच्छा होता है। अच्छा होता है क्या? सब कुछ समझ में आ जाता है? Yes. फिलहाल देखिए हम क्लास 3 में आ चुके हैं। यहाँ के तमाम बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। खुद इन क्लास के भी हम कुछ बच्चों से बात करेंगे। बाबू क्या नाम हुआ आपका? श्रेया कुमारी। अच्छा कौन से क्लास में पढ़ाई करती है? 3A. 3A में पढ़ाई करती है। अच्छा ये बताइए आज अभी तक क्या कुछ पढ़ाई हुआ है? इवन नंबर, ऑड नंबर, नंबर्स। तो क्या इवन नंबर ऑड नंबर पूछेंगे तो बता देगी आप? यस सर। बताइए। A number which is exactly division by 2. Even फिर odd number, a number which is not exactly division by 2. वाह, मतलब पूरा याद हो गया आपको ना? यस सर। अच्छा ये बताइए यहाँ के बारे में अगर आपको बताना हो कैसा पढ़ाई होता है, क्योंकि गार्जियन उसी स्कूल में भेजना चाहते हैं जहाँ पर बेहतर पढ़ाई हो। यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है सर। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद आता है? इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश। इंग्लिश तो कहा जाता है कि बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होता है ज़्यादा। नहीं होता है। अच्छा आप इंग्लिश बोल भी लेते हैं? यस बोल लेते अच्छा हैं। इंग्लिश में कुछ बताना चाहेंगे आप? यस पोएम बताना चाहते हैं। बताइए। Dan is an astronaut up in space. He sees up the rocket. It is a favorite place. He loves space. He loves space. Space is a favorite place. फिलहाल आप देख सकते हैं कि क्लास 5 में हम आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप क्लासरूम में आएंगे तो सबसे पहले स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए बेंच डेस्क लगा हुआ है जहाँ पर बच्चे जो है पढ़ाई कर सकते हैं। क्लासरूम में अगर आप देखेंगे तो 4 पंखे भी लगे हुए हैं, यानी कि जो व्यवस्था क्लासरूम में होना चाहिए वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अच्छा आप लोग सारे लोग एक साथ बताइएगा कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? क्या यहाँ के जो शिक्षक पढ़ाते हैं आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं? कैसा पढ़ाई होता है? कब से पढ़ रहे हैं आप? मैं इसी साल इस स्कूल में एडमिशन लिया हूँ। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। क्या अच्छा लगा ज़्यादा आपको यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। टीचर जो पढ़ाते हैं वो सब कुछ समझ में आता है? यस सर, मुझे सब कुछ समझ में आता है। किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर मान लीजिए डाउट होता हो क्लासरूम में, सामने टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, उस समय डाउट होता हो तो फिर? तो टीचर बोलते हैं कि पूछना है तो पूछ लो। अच्छा आज क्या पढ़ाई हुआ है? आज हिंदी में संज्ञा पढ़ाई हुआ है। मैथ में तो क्या हिंदी में क्या पढ़ाई हुआ है? हिंदी में संज्ञा पढ़ाई हुआ है। संज्ञा पढ़ाई हुआ है। संज्ञा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। बहुत अच्छा। इसके 3 मुख्य भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं: समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। अभी तक हमने तमाम अलग अलग क्लास के बच्चों से बात किया। फाइनली हम 9th क्लासरूम में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए तमाम बच्चे आपको दिखाई देंगे। जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ के कुछ बच्चे के बारे में मुझे पता चला जो मेडल जीत चुके हैं। उनसे हम खुद बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सादिया परवीन। ये बताइए कौन से क्लास में आप पढ़ाई करती है? 9th B। 9th में पढ़ाई करती है। लगभग कब से यहाँ पे आप पढ़ाई कर रही है? सर पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से। तब तो यहाँ के बारे में आपको और भी बेहतर चीज़ें पता होगा 1 साल से जब आप पढ़ाई कर रही है। अगर यहाँ इस स्कूल के बारे में बताना हो, कोई कैसा पढ़ाई होता है, कैसे टीचर है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? यस सर, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। हमारी स्कूल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और भी हमारे स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन्स होते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं। हम लोगों ने अच्छा वहाँ पे किया है। अच्छी तरह से हम लोगों ने वहाँ पे फेस किया है एवरी सिचुएशन को। और हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सुना है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी प्राथमिकता दी जाती है। यस सर,
हमारे स्पोर्ट्स टीचर बहुत अच्छे हैं यहाँ के हम लोगों ने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। अच्छा, आपके बारे में मुझे पता चला कि आप मेडल जीती हुई है। क्या चीज़ में मेडल जीती है? सर, नेपाल इंडिया की फ्रेंडशिप एसोसिएशन ने एक कंपटीशन रखा था जिसमें हम लोगों ने नेपाल और इंडिया की दोस्ती के बारे में बात की थी। ये बताइए, आगे सपना क्या है आपका, क्या बनने का है? सर, मेरा तो एक IAS ऑफिसर बनने का सपना है। IAS ऑफिसर बनने का। तो क्या लगता है कि इसके लिए चंद्रशील स्कूल का बड़ा योगदान होगा आपके जीवन में? यस सर, बहुत बड़ा योगदान। आप कौन क्लास में हैं? 9th क्लास। 9th में। आप क्या चीज़ में मेडल जीते हैं? फुटबॉल। आगे बनना क्या चाहते हैं? फुटबॉलर। फुटबॉलर बनना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इसके लिए बेस्ट है चंद्रशील स्कूल? यस सर। CBSE गेम का भी रांची और बिहार के थ्रू होने वाला है, उसमें भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं लोग। अच्छा, उसमें भी आप खेलते हुए दिखाई देंगे? यस सर। क्या फाइनली अब हम 10th क्लास में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे आपको दिखाई देंगे। इन लोगों से भी हम बात करेंगे। अच्छा, आप लोग सारे लोग बताइए, कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? मतलब सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है? मतलब सच में यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है कि ऐसे ही आप लोग बोल रहे हैं? सच में अच्छा होता है। चलिए, इधर भी कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? पल्लव कुमारी। कहाँ की रहने वाली है आप? रसकौल की। अच्छा, रक्सौल से ही हैं। ये बताइए कि यहाँ पे कब से पढ़ाई कर रही है आप? क्लास 2 से। क्लास 2 से। अभी कौन क्लास में है? क्लास 10th में। मतलब लगातार 2 से लेकर 10 तक आप पढ़ाई कर रही है। तब तो आपको यहाँ के बारे में सारी चीज़ें पता होगा कि कैसा पढ़ाई होता है। यहाँ के बारे में अगर बताना हो कि बाकी स्कूलों से कितना अलग है, कैसे यहाँ के टीचर पढ़ाते हैं, क्या कुछ बताना चाहेगी आप? ये स्कूल अच्छा है, अच्छी पढ़ाई होती है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जाता है। अब हम पहुँचे हैं प्रोजेक्ट लैब में। यहाँ पर देखिए बहुत ऐसे बच्चे आपको दिखाई देंगे जो खुद से कुछ बनाए हैं। उनसे भी बात करेंगे। इससे पहले सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार झा। और आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को सर? साइंस। साइंस पढ़ाते हैं। अच्छा, ये क्या प्रोजेक्ट बनाई है आप? It is a periscope. It let you see objects that are not directly in your line of sight. It is invented in 1854 by Simon Lake. ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा बताइएगा। इसमें हम मतलब डर्टी वाटर डालेंगे तो ये प्योर मतलब फिल्टर होके प्योर वाटर बन जाएगा। कितना टाइम लगा इसे बनाने में लगभग आपको? मतलब कि हम पूरा डे नहीं बैठ के बनाए थे, मुझे 2 दिन लग गया था। 2 दिन। तो क्या खुद से ही बनाई है कि टीचर का भी इसमें पूरा सपोर्ट मिला? टीचर लोग मतलब बताए थे ऐसे ऐसे बनाना है, तो हम वही सर का आइडिया लेके बनाए थे। अभी क्या बनाई हुई है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, इसके बारे में ज़रा लोगों को बताइए, ये क्या है, कैसे काम करता है, क्यों बनाई है आप? ये हमारे टीचर ने हमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो समझने के लिए दिया था। इसमें हमने समझा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ़्लो होता है। फ्लो कर सकता है। एक बार ज़रा बताइएगा इसके बारे में, कैसे काम करता है, फ्लो करता है? यहाँ पे मैंने स्विच ऑन होते किया। लाइट जल गया? यस सर, एंड फैन भी। एंड इधर ऑफ होते ये फैन और लाइट दोनों रुक गए। मतलब कैसे आप मतलब फैन को अगर कनेक्ट करना हो, लाइट को करना हो, तो आप ये सब कुछ ऐड किए हैं ना यहाँ पे? यस सर। अच्छा, तो ये सब के बारे में सब कुछ समझ में अच्छा से आ जाता है? यस सर। कितना टाइम लगा इसे बनाने में, इलेक्ट्रिक सर्किट को? 1 घंटा। आप कौन क्लास में पढ़ाई करते हैं? 8 में पढ़ाई करती है। क्या बनाई है आप? ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है। अच्छा, तो कैसे, क्या कुछ बताइए इसके बारे में। तो देख सकते हैं कि पहले अंडा होता है, फिर पुप्पा एंड देन कुकून और फिर बटरफ्लाई होता है। सारा एक प्रोसेस मतलब बनाई हुई है। यस। तो आपने देखा, अभी तक हमने यहाँ के शिक्षक से बात किया, तमाम वो बच्चे जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं उनसे बात किया। अब यहाँ के प्रिंसिपल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो विशेष इस स्कूल के बारे में बताएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले सर अपने बारे में बताइए, ये स्कूल का शुरुआत रक्सौल में कब हुआ सर? अगस्त 2011 में स्थापना हुई है इस स्कूल की। लेट चंद्रशेखर द्विवेदी द्वारा हुई है और 2011 से अभी तक अनवरत चल रही है। 2011 से कंटिन्यू अभी तक चल रहा। आपका नाम क्या हुआ सर? मुकेश कुमार सिन्हा। ये बताइए कि सर रक्सौल में कौन सा जगह पड़ता है? लक्ष्मीपुर। अच्छा, लक्ष्मीपुर पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि नर्सरी से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है? यस यस। अगर मान लीजिए कोई गार्जियन अपने बच्चे को अगर इस स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो क्यों कराएंगे? बाकियों से कितना डिफरेंट है आपका स्कूल सर? मेरा स्कूल एकेडमिक के लिए जाना जाता है संपूर्ण रक्सौल में। हमारे पास मतलब बच्चे एक से एक हैं और हमारी मुख्य उद्देश्य है बच्चे का
शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए, अच्छी तरह से पढ़ाई जाए और केवल शैक्षणिक व्यवस्था नहीं मतलब सेफ्टी डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई जाए, क्योंकि हमारा प्रथम उद्देश्य है इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्रवान बनाना। और उसके बाद जो है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे सारे शिक्षक जो हैं वेल ट्रेंड वेल एजुकेटेड हैं और उनको प्राथमिकता दी गई है कि पहले बच्चों में जो मूल्य होता है वैल्यू को डाला जाए, अब कैरेक्टर बिल्डिंग किया जाए उसके बाद। क्योंकि आजकल बड़े होते हैं बच्चे, बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलता है। इसके बाद लोग कई जगह सवाल उठाते हैं कि बच्चों को सब कुछ पढ़ाया जाता है आजकल के बच्चों को, लेकिन कई जगह पे संस्कार नहीं दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे जाके आगे कई अलग अलग तरह का गलत घटना को जो है अंजाम देते हैं। दूसरा है कि सोशल मीडिया का युग है। ऐसा नहीं हम बच्चे आज ये एक ऐसी नशा हो गई है कि घर में सब लोग जो है इससे बिल्कुल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो बच्चे को थोड़ा दूर रखते हैं और उनको बताते हैं कि वही गुड भी है सोशल मीडिया, बैड भी है। इसका क्या गुड है, हमें गुडनेस को जो है स्वीकार करना है, बैडनेस को स्वीकार नहीं करना, इसका आदि हैबिट नहीं बना लेना। इसमें पढ़ाई का भी बहुत अच्छा चीज़ आता है, उसी को देखना और उसका लत नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज़ सिखाते हैं। गार्जियन जब कोई स्कूल को देखते हैं जहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनके मन में ये भी सवाल रहता है कि वहाँ के जो टीचर हैं वो कितने एजुकेटेड है, वो कितना बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे टोटल वेल क्वालिफाइड बीएड किए हुए टीचर हैं और उनकी टाइम टू टाइम सीबीएसई एफिलिएटेड हम लोग स्कूल हैं, तो मिनिमम हम लोग को 50 आवर्स का ट्रेनिंग करना पड़ता है। अच्छा। और टाइम टू टाइम वो ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन सब होते रहती है। पढ़ाई में तो क्या क्या फैसिलिटी मिलता है यहाँ पे बच्चों को? फैसिलिटी आपको कंप्यूटर की फैसिलिटी है, टोटल साइंस लैब वेल इक्विप्ड है, आर्ट्स लैब भी वेल इक्विप्ड है और गेम्स से रिलेटेड हर तरह का अपने पास इक्विपमेंट है। एक बच्चे अभी अपने स्टेट लेवल पर सेलेक्ट हुए हैं। जितना भी रक्सौल के एरिया या बीरगंज के एरिया में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी होता है सब में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अभी एक बच्ची हमारी बीरगंज में डीएवी स्कूल में हुई थी तो वहाँ पर सेकंड पोजीशन ले करके डिबेट में आई है। एक लड़का स्टेट लेवल पर पहुँचा अभी, जिसका सीबीएसई के गेम्स खेलने के लिए उसको रांची भेज रहे हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जी। अच्छा। फिर आउटसाइड क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए तो क्रिएटिव एक्टिविटी हम लोग कुछ सोशल वर्क में भी बच्चों को लेके जाते हैं। जो गरीब जगह है वहाँ जाकर के लोग को कैसा वातावरण में रहना चाहिए, हाइजेनिक वातावरण, ये बच्चों को ले जा कर के उन लोगों को भी बच्चों के माध्यम से टीचर के माध्यम से एजुकेट करते हैं। सोशल सर्विस भी करते हैं और लेप्रोसी वाले जहाँ पर संस्थान है वहाँ भी जा कर के अपने जो पुराने कपड़े हैं और खाने पीने का हम लोग व्यवस्था करते हैं। अच्छा, जैसे कि जब मुझे पता चला द चंद्रशील स्कूल के बारे में, मुझे ये भी लगा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मतलब दिखाई दे रहे हैं, भारी संख्या में बच्चे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सबसे ज़्यादा बच्चे और गार्जियन को क्या यहाँ पे पसंद आता है? पसंद एकेडमिक पसंद आता है, दूसरा डिसिप्लिन पसंद आता है, डिसिप्लिन। और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आके यहाँ पर सारे मेरे स्टाफ जो है टीम वर्क में बच्चे भी काम करते हैं और स्टाफ भी टीम वर्क में ही काम करते हैं। यहाँ की फैसिलिटी यही है, नथिंग नो पॉलिटिक्स, सब चीज़ जो है आपको आपकी स्कूल है कैसे लेके चलना है ये आपको सोचना है। चलिए, बाकी सर हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, वेलकम। बाकी अगर आप भी रक्सौल से हैं या फिर आसपास के किसी भी जगह से है, बेहतर स्कूल का तलाश कर रहे हैं जहां पर एक जगह पर सारा सुविधा मिले, खेल से लेकर पढ़ाई, तो ऐसे में आपको द चंद्रशील स्कूल जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। अगर यहाँ के बारे में आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दिखाई देगा, नंबर के माध्यम से भी जुड़ के आप लोग विशेष जानकारी ले सकते हैं।